गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका केमिस्ट्री विद एस के सर में। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था एसिड क्या होता है, एसिड पर आर्हेनियस थ्योरी क्या होता है, लॉरी की थ्योरी क्या होता है, टाइप ऑफ एसिड पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे अम्लों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। देखिए अम्लों के रासायनिक गुण में पहला हमारा आता है एसिड रिएक्ट विथ मेटल। एसिड रिएक्ट विथ मेटल, अम्लों की अक्रिया सक्रिय धातुओं के साथ। देखिए यहाँ सक्रिय धातु क्यों कहा गया है। देखिए उन्हीं धातुओं के साथ अम्ल अभिक्रिया करता है जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से क्या होता है, ऊपर होता है। ठीक है, अभी पिछले लेसन में हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, उसी का एक एग्जाम्पल यहाँ पे आएगा। देखिए HCl को हम लोग क्या बोलते हैं, HCl क्या होगा, एक सोडियम क्या होगा, सॉलिड होगा। HCl को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अम्लों की अभिक्रिया आप सक्रिय धातुओं के साथ कराते हैं तो ये धातु क्या करता है, अम्ल में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। मतलब ये चला आएगा इसके स्थान पर और ये चला जाएगा इसके स्थान पे, तो ये क्या हो जाएगा NaCl और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, तो पीछे 2 लगा देंगे, यहाँ भी 2 लगा देंगे, यहाँ भी क्या लग जाएगा 2। तो अम्लों की अभिक्रिया अगर हम धातुओं के साथ कराते हैं, सक्रिय धातुओं के साथ, जो सक्रियता श्रेणी में क्या होता है, हाइड्रोजन से ऊपर होता है। जनरली कुछ धातुओं के नाम याद रखेंगे आप लोग, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम। ये जो धातु होती है ना, ये बहुत सक्रिय धातु होती है। यहाँ एल्युमिनियम भी लगा सकते हैं, एल्युमिनियम। ये सब धातुएं क्या करती है, अम्लों के विलयन में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि क्रियाशीलता अगर देखा जाएगा तो हाइड्रोजन से सोडियम में क्या होगा, ज्यादा होगा। यही कारण है कि सोडियम क्या कर रहा है, अम्लों के विलयन में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है। तो विस्थापित करने के उपरांत जो पदार्थ बनता है ना, उस पदार्थ को हम लोग लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, लवण। जैसे इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड घरों पे खूब यूज होता है, वही नमक, सिंपल साधारण नमक। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, H2SO4 Mg मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम। ये क्या होगा आपका एक्वा। Mg क्या होगा, सॉलिड। क्या करेगा, मैग्नीशियम क्या है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर, तो इसको क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, MgSO4 प्लस क्या हो जाएगा H2। MgSO4 का नाम क्या हो जाएगा, तो Mg का नाम होता है मैग्नीशियम। SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट। हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, मुक्त हो गया। सॉलिड ये क्या है, गैस। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर एक्टिव मेटल के साथ एसिड का रिएक्ट कराएंगे तो मेटल क्या करेंगे, एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, यानी कि हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। और जो यहाँ न्यू सब्सटेंस बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, साल्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये था पहला केमिकल प्रॉपर्टी, पहला अम्लों का रासायनिक गुण। यानी सक्रिय धातुओं की अभिक्रिया अगर अम्लों के साथ कराएंगे या अम्लों की अभिक्रिया सक्रिय धातुओं के साथ कराएंगे, जो सक्रियता श्रेणी में क्या होगा, हाइड्रोजन से ऊपर होगा। जनरली कुछ याद रखेंगे, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ये सब क्या करते हैं, अम्लों के जलीय विलयन में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी क्रियाशीलता क्या होती है, हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी पे। ठीक है, दूसरा हमारे पास है एसिड रिएक्ट विथ बेस, यानी कि अम्लों की क्रिया, अम्लों की अभिक्रिया, अम्लों की अभिक्रिया सक्रिय धातुओं के साथ कराएंगे, सक्रिय धातुओं के साथ कराएंगे, अम्लों की अभिक्रिया सक्रिय धातुओं के साथ कराएंगे, जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होगा। जनरली कुछ याद रखेंगे, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ये सब क्या करते हैं, अम्लों के जलीय विलयन में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। और जो यहाँ न्यू सब्सटेंस बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, साल्ट कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी पे।
अम्लों की अभिक्रिया क्षारों या क्षारकों के साथ कराने पर। देखिए अम्ल प्लस क्या क्षार, जब ये रिएक्शन करते हैं तो इधर बनता है लवण प्लस जल। इस रिएक्शन का बड़ा ही फेमस नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, जैसे किसी अम्ल के स्थान पे हम अम्ल लेंगे, मान लीजिए हमने ले लिया H2SO4, सिंपल ले लीजिए HCl प्लस क्षार NaOH, जिसमें OH निगेटिव पाया जाता है, हाइड्रोक्सिल आयन उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, ठीक है। तो ये यहाँ पर बनता है साल्ट NaCl प्लस क्या हो जाएगा H2O। देखिए अम्ल की अभिक्रिया अगर हम क्षार के साथ कराते हैं तो बनता है लवण और जल, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए होता क्या है कि अम्ल का H प्लस क्षार का OH निगेटिव से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, जल बना लेता है, और Cl माइनस और Na प्लस मिलकर क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। ये क्या है, साल्ट, यानी कि क्या है, लवण, और ये आपको क्या है, जल। तो हम यह कहेंगे कि अम्ल जब क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। एसिड रिएक्ट विथ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अब देखिए इसको न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण क्यों कहा गया, क्योंकि इधर जो दोनों कंपाउंड बन रहा है दोनों न्यूट्रल कंपाउंड है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, लवण उदासीन यौगिक, ये भी क्या होता है, उदासीन यौगिक होता है। ठीक है, चलिए, तो कोई पूछेगा एग्जाम में आएगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो हम कहेंगे वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो बनता है लवण और जल। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन। तो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी में क्या था, दूसरा था। 3 नंबर हमारा केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, देखते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला देखिए केमिकल प्रॉपर्टी। अगला केमिकल प्रॉपर्टी हमारा यह है, एसिड रिएक्ट विथ मेटेलिक कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, यानी कि अम्लों की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से कराने। ठीक है, अम्लों की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ कराने पर एसिड रिएक्ट विथ मेटेलिक कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको जानना है कि मेटेलिक कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या होता है। ध्यान से देखिए, मान लीजिए कोई मेटल M है और इसके साथ CO3 अगर जुड़ा हो तो इसको हम लोग बोलेंगे धातु कार्बोनेट, यानी कि मेटेलिक कार्बोनेट। ठीक है, और मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, कोई मेटल M है और इसके साथ HCO3 ऐसे जुड़ा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटेलिक बाइकार्बोनेट, यानी कि धातु बाइकार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये हमारा अम्ल है, प्लस अभिक्रिया कराना है धातु कार्बोनेट, या यहीं पे लिख देंगे बाइकार्बोनेट, तो बनता है हमको हमारे पास लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कोई एसिड ले लीजिए, जैसे हमने लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। धातु कार्बोनेट पहले लेते हैं, तो धातु कार्बोनेट मतलब क्या, देखिए धातु के साथ क्या जुड़ा हो, CO3,
Na2CO3, ये हो गया हमारा धातु कार्बोनेट। अब क्रिया कराएंगे, देखिए सिंपल रिएक्शन को इजी कैसे बनाया जाता है। यहाँ से देखिए CO3 जहां भी आपको दिखाई देगा एक गैस बाहर निकलती है, उस गैस का नाम क्या है, ब्रेक होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। चलिए यहाँ से हमने क्या किया, CO2 को बाहर निकाल दिया, ये हो गया हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए जैसे CO2 को बाहर निकालते हैं क्या बच गया, Na2O सोडियम ऑक्साइड बच गया। और जनरली मेटल के ऑक्साइड क्षार कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार। और अम्ल और क्षार अब क्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण और जल। ये पीछे अभी हमने पढ़ा है पिछले टॉपिक में। तो देखिए Na के साथ क्या जाएगा, Cl, तो ये आपका हो गया लवण। देखिए OH के साथ जाकर क्या बना लेगा, H2O। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए पीछे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। यहाँ भी हम क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो अम्ल अगर धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करे चाहे बाई कार्बोनेट के साथ करे, दोनों सिचुएशन में क्या बनेगा, लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए एक बाई कार्बोनेट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका अम्ल। अब देखिए ये धातु है और इसके साथ HCO3 जुड़ेगा तो क्या पढ़ेंगे इसको, बाई कार्बोनेट, ठीक है। तो इसके साथ भी अब क्रिया कराएंगे। देखिए यहाँ भी कार्बोनेट आपको दिखाई दे रहा है, तो कौन सी गैस बाहर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड माइनस कीजिए तो यहाँ क्या बच रहा है, NaOH। देखिए कंप्लीटली बेस हो गया और ये क्या हो गया, एसिड हो गया। और अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल। देखिए इसका OH माइनस इसका H प्लस मिलेगा तो क्या बन जाएगा, H2O। और Na और Cl मिलाकर क्या बना देंगे, NaC। तो सभी अभिक्रिया ऐसे ही होगी, ठीक है। घर पे आप लोग कीजिएगा, ठीक। तो अम्लों की अभिक्रिया चाहे धातु कार्बोनेट के साथ कराइए या बाई कार्बोनेट के साथ, एसिड का रिएक्ट चाहे मेटल कार्बोनेट के साथ कराइए चाहे मेटेलिक बाई कार्बोनेट के साथ कराइए, दोनों ही सिचुएशन में प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, साल्ट होगा, वाटर होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। तो ये था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड हमने क्या किया, एसिड अम्लों का रासायनिक गुण जो था उसका अध्ययन हम लोगों ने इस लेक्चर में क्या किया, कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ एसिड, जो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा अम्लों के रासायनिक गुण। अगर कहीं से किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे और कमेंट करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।